हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आपका नवंबर 24 का अटेम्प्ट। सर सच पूछो तो ये एक आसान अटेम्प्ट नहीं था। ये अटेम्प्ट मुझे मई 23 नवंबर 23 नवंबर 2020 की याद दिला दिया कि जहाँ पे सारे पेपर अबव एवरेज थे। तो आईसीआई ने यहाँ पे बहुत टफ या अबव एवरेज पेपर लेवल सेट किया था। तो ये जो वीडियो भी आने वाला है ये मई 25 स्टूडेंट के लिए। सबसे पहला चीज, मैंने अभी रिलैक्स करने दिया सारे मेंटरशिप स्टूडेंट, प्लस मैंने अभी कोई वीडियो कोई डिस्कशन कुछ नहीं किया है। बट नाउ अभी हमें आगे मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जो आपके जूनियर्स है या आप में जो स्टूडेंट जो मई 25 में कोई ग्रुप में अपेयर होने वाले हैं, नाउ 6 मंथ मेंटरशिप बैच जो हमारा 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये डिटेल उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या जो भी स्टूडेंट हमारे मेंटरशिप में है, उनके फ्रेंड इंटरेस्टेड है या उनको फ्रेंड को रेफर करना है, तो आप ये वीडियो दे सकते हैं। इस वीडियो में प्रॉपर आपको डिटेल बताऊंगा कि मई 25 बैच स्टार्ट कब से होने वाला है, मई 25 बैच में मिलने क्या क्या वाला है, और मई 25 बैच का वैलिडिटी कब तक होने वाला है। ये सारी चीजें मैं एक बाय स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर सिंगल ग्रुप, फॉर ग्रुप टू, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड बोथ ग्रुप स्टूडेंट वालों के लिए। ठीक है, तो अभी एग्जाम बहुत अबव एवरेज पेपर था, तो रिलैक्स करो जिन्होंने अभी एग्जाम दिया हुआ है। एक वीक आप अच्छे से एंजॉय करो, फिर अपना इवेल्युएशन चेक करो कि हाँ, बिकॉज एमसीक्यू आपके हाथ में है, तो एमसीक्यू के मार्क्स से एक आइडिया मिल जाएगा कि किस साइड में आप बिलोंग कर रहे हो, सेफर साइड है या थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की नीड है। बट अभी ये सब बात छोड़ते हैं, जो मई 25 का प्लान कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले सर, बोथ ग्रुप मेंटरशिप बैच 6 मंथ मेंटरशिप है। ठीक है, बेसिकली ये आपको दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, जब तक एग्जाम चलता है लास्ट डे ऑफ एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक, मैं एग्जाम ही नहीं बोलूंगा, कभी कभी एग्जाम एक्सटेंड भी होता है, तो जब तक एग्जाम एक्सटेंड होने तक भी रहा वो आपके लिए वैलिडिटी रहेगा। ये वन टाइम पेमेंट है, इसके बाद आपको कोई भी सिंगल पेमेंट नहीं करना है। कोई भी रिसोर्सेज जो मैं इसमें दूंगा सब आपको इंक्लूसिव होगा, चाहे वो आपका एलडीआर हो, चाहे आपका वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपका लास्ट डे सपोर्ट बैच हो, ये सब कुछ मिला के ये फीस होता है। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे तो वो 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका वन टाइम पेमेंट फीस है, जो कि अभी फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 5999 है। ये बैच जो होता है 6 मंथ वाला, ये बहुत लिमिटेड स्टूडेंट के लिए होता है। ये 70 to 80 स्टूडेंट इस बैच में होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ मिला के। तो ये जो आपको फीस है, अभी 1000 रुपीज डिस्काउंट है फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट, जिसमें से अभी 10 to 15 स्टूडेंट का एनरोलमेंट हो चुका है। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटरशिप स्टूडेंट है, जिन्होंने मेंटरशिप कोर्स ऑलरेडी नवंबर 24 के लिए कोई सिंगल ग्रुप ले रखा था, उन्होंने अपना ग्रुप में एनरोलमेंट करा रखा है। तो ये उनके लिए जो मेंटरशिप नहीं जानते, बिकॉज देखो मेंटरशिप मार्केट में अलग चीज है कि मेंटरशिप मतलब सिर्फ गाइडेंस है, बिकॉज यहाँ सिर्फ गाइडेंस नहीं है, यहाँ आपको डेली टारगेट्स, पर्सनली बता रहा हूँ, डेली टारगेट्स मिलेंगे। एक प्रॉपर ग्रुप कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट रहता है, और सारे स्टूडेंट एक ही वे में एक ही टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो डिस्कशन के लिए बहुत मजेदार हो जाता है कि अगर किसी का डाउट है, सपोज शेयर बेस्ड पेमेंट का डाउट है, तो ग्रुप में शेयर बेस्ड पेमेंट चल रहा है एंड इजिली कोई भी अपना डाउट सॉल्व करा सकता है या कोई भी डाउट सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो बहुत तगड़ा बैच, बहुत अच्छा बैच, बहुत कॉम्पिटेटिव बैच चलता है, मजे मजे में हम अपना बैच फिनिश कर देते हैं, टेस्ट एंड ऑल रैंकिंग लिस्ट सब रहता है यहाँ पे। सर, बैच फीस इज 6,999 एंड अभी फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 5,999। लास्ट 3 अटेम्प्ट से मैं इस बैच फीस 6 मंथ मेंटरशिप बैच फीस को कंसिस्टेंट यही रखा हूँ, मैंने इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं, यही कंसिस्टेंट हमारा बैच फीस है। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर, पहला क्वेश्चन आता है क्या ये जॉब या मैरिड वाले स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, हमारे भी करंट बैच में 10% स्टूडेंट ऐसे थे जो मैरिड थे इंक्लूसिव ऑफ लड़के लड़कियां मिला के मैरिड थे। 10% स्टूडेंट, उन्होंने बैच को बहुत अच्छा कंप्लीट किया। 30-40% बच्चे जो थे वो जॉब में थे, उन्होंने बहुत अच्छा कंप्लीट किया। तो बहुत जेन्युइन तरीके से टारगेट होता है, बीच में मैं पोल लेते रहता हूँ, उस हिसाब से सिर्फ टारगेट नहीं, टेस्ट भी होता है। मैं आपको डिटेल बताता हूँ और कुछ बैच में है क्या क्या। बैच आपको 5th से स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ऑफ है, तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनली आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। पर्सनली 2 ग्रुप रहेगा, एक डिस्कशन ग्रुप रहेगा, ओपन डिस्कशन ग्रुप जहां पे सारे स्टूडेंट का ओपन डिस्कशन ग्रुप, जहां पे आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हो, एंड एक क्लोज ग्रुप होगा जिसमें से मेरे टारगेट्स, मेरे वॉइस क्लिप, मेरे मोटिवेशन, मेरे टेस्ट पेपर्स, एंड आप जो पेपर भेजोगे मुझे पर्सनली भेजोगे। तो इससे फायदा क्या होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं आपके साथ चीट करूंगा। बहुत सारे मेंटर्स में देखता हूँ चीटिंग चलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो मिलेगा सबको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पर्सनल कुछ है मेरे से बात करते रहते हो उसमें। ठीक है, तो एक ओपन ग्रुप, मैं खुल के ओपन ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, कि मैं पूरा मेहनत करता हूँ, मैं लास्ट तक मेहनत करता हूँ। अभी मैंने एग्जाम डे तक लास्ट तक सपोर्ट में था स्टूडेंट के। हाँ, उसके बाद ये टाइम मेरा रहता है कि हाँ, आप अपना रजिस्ट्रेशन सोच समझ के करो। आपको कोई इंक्वायरी है, मैं नंबर दे दूंगा, आप अपना जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन लो, बिकॉज आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं भी चाहूंगा कि आप कमिटमेंट दो। ठीक है, सबसे पहली बात, 6 मंथ बैच स्टार्टिंग फ्रॉम
5 दिसंबर टिल मई 25, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 दिसंबर टिल मई 25, मई 25 तक रहेगा, आपको कोई भी सिंगल पेनी नहीं पे करना है इसके बाद, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, देखो इस बैच में फायदा क्या है, इन केस अगर इस बैच में आप थोड़ा सा हिल गए टारगेट से, देखो हमेशा 1 to 1 स्कोप है, अगर मान लो मैंने कोई टारगेट दिया 10 दिन, आपने 10 दिन अच्छे से किया, तबियत खराब हो गया, आपका 6 to 7 डे टारगेट मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप अपडेटेड टारगेट से कंटिन्यू, इन केस आप अपडेटेड टारगेट्स नहीं भी कंटिन्यू हो रहे हो तो मेरे सर 1 to 1 चलो, 1 to 1 का हमेशा स्कोप है। दूसरी बार ऑप्शन क्या होता है सर, कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर हमें ग्रुप इन्वॉल्वमेंट मजा आता है, बिकॉज सारे बच्चे एक बार कर रहे होते हैं, टेस्ट भी होता है, रैंकिंग लिस्ट भी आती है, हमें ग्रुप में डालो। तो इन केस अगर आपका ये बैच में नहीं कुछ हो पाया, इन केस मान लो आपने 2 टेस्ट दिए, कुछ टेस्ट मिस हो गए, फिर आफ्टर रिजल्ट बैच में आप ज्वाइन हो गए, कोई पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं पे करना है, रिन्यूअल एंड और कुछ नहीं, ठीक है। इन केस वहां भी कुछ ऐसी चीजें रह गई आपकी टेस्ट, सपोज मान लो आपने एफआर दे दिया, एएफएम दे दिया, ऑडिट कुछ रह गया, फिर एक लास्ट 1 मंथ 2 मंथ बैच आता है, मैंने वहां भी ऐड कर दूंगा, मतलब हमेशा एक स्कोप है कि आप कभी मेरे से लिंक से नहीं हटोगे, ठीक है। बट 6 मंथ बैच में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एकदम फ्लो में कंसिस्टेंट में अच्छे चल पाते, बिकॉज इस बैच में एक फायदा क्या होता है कि अगर आप कुछ गड़बड़ भी होते हो तो हमारे पास एनफ टाइम होता है, हमें वापस से प्लान रिडेवलप करके हम वापस से ट्रैक पे आ जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन डेली टारगेट से होगा, जहां पे 4 यूनिट टेस्ट होंगे पर सब्जेक्ट के, जहां पे न्यू एंड ट्रिकी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट को पता है जो मेरे मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज में है, फिगर्स चेंज करता हूं, एडजस्टमेंट चेंज करता हूं, नए क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, एमसीक्यू पैटर्न में रहता है, बच्चे हिल जाते हैं, इनको रियल आई से ही पैटर्न दिखता है तो वो एग्जाम के लिए रेडी होता है पहले से, तो टेस्ट में ही हिल जाओ जो एग्जाम में जाके आप कॉप अप कर सको। यस, न्यू एंट्री, अब जो आपको मैं जब सजेस्टेड दूंगा तो आपको लिखा रहेगा वहां पे, पेन से सॉल्यूशन किया रहेगा। देखो एकदम आईसीआई के आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाऊंगा, मतलब आईसीआई के कॉन्सेप्ट्स में कुछ फ्रेम एडजस्टमेंट चेंज करता हूँ, कहीं पे एडजस्टमेंट घुमा दूंगा, कभी नंबर्स घुमा दूंगा, बिकॉज क्या होता है ना, रिजिडिटी बन जाती है, अगर आप बुक के क्वेश्चन देखते हो तो लगता है ये सेम टू सेम फिगर है, रटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बुक के क्वेश्चन नहीं दूंगा, दूंगा, बट कॉम्बिनेशन में कि 30% आईसीआई बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, 30% विथ लेटेबल मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड 30-40% मैं आपको चेंजेस करके दूंगा, या कुछ नए क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पे मैं आपको कुछ अलग एलिमेंट्स उठा के दूंगा कि जहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चेक होगा, ठीक है। सेकंड रिवीजन फुल टेस्ट प्लानर, जब आपका एक बार यूनिट टेस्ट फिनिश हो जाएगा टारगेट वाइज, सपोज मैंने आपको डे 1 टारगेट दिया इंडेक्स 102, डे 2 टारगेट दिया इंडेक्स 34, डे 3 टारगेट दिया कि चलो ठीक है किसी से पोल करके पूछा इसका हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मैं डे 3 ब्रेक दिया कि आप दोनों टारगेट फिनिश कर लो, डे 4 मैंने दे दिया इंडिया 16, डे 5 दे दिया चलो इंडिया 16 फिनिश करके 116, एंड डे 6 में ये चारों चैप्टर फिनिश, डे 7 में आपका पहला टेस्ट। तो चारों चैप्टर फिनिश करने के बाद पहला टेस्ट, तो एक टेस्ट के बेसिस पे आपका लिंकेज समझ आता है कितना आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे समझ आता है मॉनिटरिंग वे में कि आपको कितना आता है नहीं आता है, तो बहुत मजेदार हो जाता है जब आप यूनिट टेस्ट को फिनिश करते हो एंड एक बार कमांड बन जाता है पूरा सिलेबस पे, ठीक है। तो सेकंड रिवीजन जब होगा, जब अपना यूनिट टेस्ट फिनिश हो जाएगा, तो मैं 5 to 7 डेज का प्लानर बना के देता हूँ, एंड मिला है सबको, मिला है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं हो सकता नहीं प्लान मिला, मिला है सबको, ठीक है। 5 to 7 डेज का प्लानर बना, किसी स्टूडेंट को होता है सर मुझे ना 10 डेज का चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको दे दूं, ठीक है। 5 to 7 डेज का प्लान होता है जहां पे एक फुल टेस्ट, सपोज मैंने मान लो हमने का यूनिट टेस्ट रिवाइज कर लिया ऑल 5 to 6 पेपर का, अब हम एफआर पढ़ने वाले, तो एफआर का 7 डेज का प्लानर बना के दूंगा, अब 7 दिन प्रॉपर प्लानर होगा जहां पे एबीसी कैटेगरी, जहां पे आपको कितना आवर्स एलोकेट करना है, कौन सा इंडिया बेनिफिट है, मतलब इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए, सब कुछ बना के दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फॉरवर्ड करते रहूंगा, उस प्लानर से क्या होता है एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ, तो एक फुल टेस्ट हो जाता है अपना पूरा आईसी पैटर्न में। फिर लास्ट जो इस बैच में, लास्ट इस बैच में होता है आईसीआई पैटर्न में एक टेस्ट लूंगा लास्ट में, ठीक है। इस बार आईसीआई पैटर्न में एक टेस्ट लूंगा जहां पे 1.5 डेज वाला टेस्ट लूंगा इसमें मैं, इस बैच वाले स्टूडेंट के लिए, मैं 6 मंथ बैच वाले स्टूडेंट की बोल रहा हूँ, ठीक है। 1.5 डेज के हिसाब से टेस्ट लूंगा, जो आईसीआई पैटर्न है वहीं पे कर लेंगे। इनकेस किसी को आईसीआई मॉक लिख के मुझे इवेल्युएट करवाना, आप कर सकते हो उसमें 1.5 डेज वाला में कर सकते हो, ठीक है। ये थर्ड वाला जो चीज है, आप आईसीआई का मॉक लिख लो, आप सेंटर नहीं जा सकते, तो मुझे इवेल्युएशन करने दे सकते हो, कर सकते हो, या मेरे टेस्ट दे सकते हो, आप कर, दोनों ऑप्शन में दूंगा इसमें, ठीक है। एलडीआर आपको सॉफ्ट कॉपी इसमें अवेलेबल होगा आपके रजिस्टर में, इनकेस किसी स्टूडेंट को हार्ड कॉपी चाहिए तो हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट में हार्ड कॉपी कुरियर करवा देंगे, ठीक है, जो आपको कॉस्ट रहेगा। इनकेस अगर एलडीआर का प्राइस 1499 फॉर बोथ ग्रुप्स है तो लाइक 799 89 जो भी कॉस्ट पड़ेगा उसमें आपको हार्ड कॉपी चाहिए। इनकेस आपको सॉफ्ट चाहिए, सॉफ्ट आपको फ्री में रहेगा, जो आपको एलडीआर सारे स्टूडेंट को अदर देन मेंटरशिप वाले को 499 एंड 399 में मिलता है, वो आपको फ्री जाएगा इसमें, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग वाइज रिजल्ट आएगा, ठीक है, रैंकिंग वाइज रिजल्ट आएगा। हाँ, लास्ट के कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं यहाँ पे रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकता है कुछ टेस्ट में, बिकॉज क्या होता है लास्ट एग्जाम आते आते तक कुछ बच्चों का पेपर 3-4 डेज गैप पे आता है, मतलब लाइक 5 बच्चों का आया, फिर नेक्स्ट 5 बच्चों का 10 दिन बाद आया, बट हाँ आपको प्रॉपर मोमेंटम रहेगा टेस्ट रिजल्ट रैंकिंग का, तो काफी मजेदार होता है कि बिहार के बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो आउट ऑफ 100 200 स्टूडेंट, तो एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बना रहता है, ठीक है, ठीक है। वर्चुअल लाइब्रेरी
कोशिश रहेगा वर्चुअल लाइब्रेरी एक्सेस करने का इस बार, ठीक है, लास्ट टाइम नहीं था, बस इस बार एक्सेस करने की कोशिश रहेगा वर्चुअल लाइब्रेरी, बिकॉज बच्चे प्रेफर बहुत कम करते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को। बट हाँ, अगर मेरे पास 5 to 10 स्टूडेंट का सीरियस ग्रुप में मैं डालूंगा, अगर 5 to 10 स्टूडेंट बहुत सीरियस रहे कि वो वर्चुअल लाइब्रेरी डेली बेसिस, बिकॉज बोलते हैं हमारा ना डेटा चला जाता है, दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं बिकॉज वाईफाई का, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे बोलते हैं मेरा डेटा चला जाता है इसलिए हम नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। बट हाँ, अगर मेरे पास 5 to 10 बच्चों का आ गया तो मैं वर्चुअल लाइब्रेरी पूरा प्रॉपर एक्सेस कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसको लाइव भी करूंगा यूट्यूब पे, जहाँ पे मॉनिटरिंग भी हो सकेगा, मैं भी इसमें एक्टिव रहूंगा, ठीक है। जो टेस्ट होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में, जहीं भी बच्चे रहे, महाराष्ट्र के बच्चे हैं, चेन्नई के बच्चे, कहीं भी साउथ के बच्चे हैं, टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड पे, जहां पे मैं मॉनिटर करूंगा यूनिट टेस्ट को, 1-1.5 घंटे में वॉच करूंगा आपको। तो टेस्ट बहुत सीरियसली साथ देना। जो जॉब वाले बच्चे हैं वो इवनिंग में टेस्ट अपना लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग लास्ट एग्जाम सपोर्ट। जो मैं लास्ट एग्जाम सपोर्ट लेता हूँ जिसकी बैच फीस 499 होती है, वो भी आपका इसमें इंक्लूसिव होता है। मतलब समझ रहे हो, सिर्फ वन टाइम पेमेंट फी करके आपको कुछ नहीं पे करना, आप भूल जाओ, मई 25 मेरे हवाले छोड़ दो, फिर आगे हम अपना प्रिपरेशन करते हैं। बस कनेक्टिविटी बना करना। मैं एक चीज पता है गुस्सा क्या होता हूँ, आप कनेक्टिविटी नहीं बनाते हो, ठीक है। आप अगर इनरोलमेंट हो, ठीक है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, बट आप मेरे से पूछो तो सर इसमें क्या करना है। हो सकता है मैं एक दिन रिप्लाई नहीं करूँ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि रिप्लाई कभी नहीं आया, अब इन केस हो सकता है कुछ अर्जेंट बेसिस है, मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ सेम डे उसको खत्म कर दूँ। हाँ, कॉल का है, कॉल का मैं बोलता हूँ 6 to 8 PM, ठीक है, 6 to 8 PM, या मॉर्निंग में 10 to 1 PM के बीच आप अपना कॉल कर सकते हो, 8 PM के बाद नहीं। मतलब आपको कॉल करना है तो आप एक बार मेरे से बात करके हाँ 10 to 1 के बीच में हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैसेज में मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, इवन नाइट में भी है। तो जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप डाउट होगा फॉर डिस्कशन, वहाँ पे आपके स्टडी डाउट हो जाएंगे, वहाँ पे मैं भी एक्टिव रहूंगा, आप मुझे भेज सकते हैं वहाँ पे डाउट क्लियर। बिकॉज देखो, अगर आप मुझे पूछो सर AFM का ये कैलकुलेशन समझा दो, मैं कोशिश करूंगा, बट मैं आपको कोई ना कोई प्रेफरेबल वीडियो दे दूंगा। हाँ, IDT DT ऑडिट डाउट मैं पर्सनली हैंडल कर लेता हूँ। अब प्रैक्टिकल डाउट के लिए मुझे आपको पूरा वीडियो फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो मैं किसी अच्छे टीचर का वीडियो फॉरवर्ड करूँ, ये देख लो, या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज होगा समझा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज एक डिस्कशन ग्रुप होता है जहाँ पे सारे बच्चे एक ही टारगेट कर रहे होते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है उसको करना, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ द मंथ अवार्ड, ये आपको जब रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट बैच है उसमें इंकॉर्पोरेट हो जाओगे, जो टेस्ट बेसिस पे रिजल्ट रहेगा उसके बेसिस पे आपको अपना जो मॉनिटरी अमाउंट है वो मिलते रहेगा, ठीक है। एंड ओपन डिस्कशन ग्रुप रहेगा स्टूडेंट का, जहां पे अपने इंपॉर्टेंट फाइल शेयरिंग ये सब कर सकते हो। तो सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है, और मिल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्रॉडकास्ट मैसेज कर रहा हूँ और हर एक स्टूडेंट को एक ही ब्रॉडकास्ट मैसेज जा रहा है, कम ऑन यू नीड टू स्टडी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक डिस्कशन ग्रुप रहेगा एंड एक टारगेट ग्रुप रहेगा। टारगेट ग्रुप में पर्सनली मैसेज डालता हूँ, पर्सनली करता हूँ। डिस्कशन ग्रुप में बच्चे डिस्कस करते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा, ये लगा, ठीक है, टारगेट सही चल रहा है, या सर कुछ और नीड की जरूरत है, तो मैं उसमें बच्चे अपडेट करते हैं। एंड सारा ओपन डिस्कशन ग्रुप होता है, ऐसा नहीं होता कि मैंने मिस्टर ए के लिए इतना कुछ कर दिया, मिस्टर बी के लिए इतना कुछ नहीं किया, नहीं, मैंने दिया है, टेस्ट भी उतना ही लिया, सबके लिए। आप डिस्कशन ग्रुप में एक दूसरे डिस्कस कर सकते हो, टेस्ट के डाउट हो गया, तो काफी अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है। अभी भी जो बैच चल रहा था लास्ट में, आई थिंक 350 ग्रुप 1 के स्टूडेंट है, काफी अच्छा डिस्कशन ग्रुप था, काफी कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट था, काफी कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है, काफी अच्छा तरीके उन्होंने किया। तो ये बोथ ग्रुप का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये ग्रुप 1 की मेंटरशिप फीस है, जो 6 मंथ बैच के लिए मई 25 आइटम है। 6 मंथ बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 5 दिसंबर सेम है, ठीक है। न्यू क्वेश्चन, 4 यूनिट टेस्ट, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, LDR सॉफ्ट कॉपी, टेस्ट रैंकिंग रिजल्ट, LDR सपोर्ट, व्हाट्सएप कॉल सपोर्ट विद मेंटर, प्रॉपर प्रिपरेशन प्लानिंग एंड ऑल। मैं तो बहुत बार इस बच्चों को बोल रहा हूँ इस बार कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, फॉलोअप भी लिया, ठीक है। मैं 1 से 2 या 3 फॉलोअप, बट आप सोचोगे सर पिंग करते रहेंगे, आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, ये गलत है। आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, एटलीस्ट दिक्कत क्या है वो बताना पड़ेगा। इसलिए बहुत कमिटमेंट देख के आओ। इसमें देखो मैंने आपको सब बता दिया स्टूडेंट। मैंने एक चीज और बताऊंगा आपको लास्ट में, पहले समझा देता हूँ बैच फीस एंड ऑल। ग्रुप 1 की बैच फीस 4999 है, बट फॉर 50 स्टूडेंट इट्स 3999। इट्स 3999 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई पे नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। ग्रुप 2 3499, 4499 है, बट 50 स्टूडेंट के बाद ये 4499 हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो वीडियो आज देख रहे हैं 10 दिन बाद आप पाओगे, आप बोलोगे सर हमें ये फीस चाहिए, तो आप बैच में इनरोल हो गए, उसमें स्टूडेंट का नंबर दिखता है, तो आप खुद समझ जाओगे कि ये बैच फीस ऑलरेडी हो जाएगा। ये समझ जाओ, आप पे डिपेंड करता है। हाँ देखो टाइम है, मैं ये नहीं बोला कि तुरंत 50 स्टूडेंट हो जाएंगे, हो भी सकते हैं, बट हाँ आप अच्छे से कमिटमेंट दे दो। अभी मैं बताऊंगा क्या कमिटमेंट देना है, क्या क्या यहाँ पे चेकलिस्ट है जब आप इस बैच में इनरोल हो गए, ठीक है। 6 मंथ, 5 दिसंबर, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड डिवीजन, LDR सॉफ्ट कॉपी, सब कुछ सेम है, ये मैंने आपको बता दिया। अब समझो कमिटमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट के नाम पे। देखो, अगर अभी मैं जो बैच स्टार्ट करूंगा, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा AFM से, ठीक है, फॉर ग्रुप 1 एंड बोथ ग्रुप्स AFM से स्टार्ट करूंगा। उधर मैं स्टार्ट करूंगा IDT से, जो ग्रुप 2 के, स्पेशली सिर्फ ग्रुप 2 के बच्चे हैं, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा IDT से। ग्रुप 1/ बोथ मैं स्टार्ट करूंगा AFM, सिंगल पेपर फॉर अप टू द रिजल्ट डेट तक, ठीक है। साथ में हो सके थोड़ा सा मैं इसके साथ ऑडिट स्टार्ट कर सकता हूं,
इसके साथ थोड़ा सा मैं डीटी स्टार्ट कर सकता हूँ थोड़ा सा, बट चांसेस पूरा एएफएम एंड आईडीटी। पहला कंडीशन, आपकी क्लासेस हो जानी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लासेस होनी चाहिए, ये इसकी क्लासेस तो हो जानी चाहिए, ठीक है। बोथ ग्रुप वाले तो एएफएम आपका फिनिश होना चाहिए। अभी बैच स्टार्ट होने में आपके पास 13 प्लस मतलब 17-18 डेज है, कुछ बचा एएफएम का, आप फिनिश कर लोगे अच्छी बात है, एटलीस्ट 80% कवर हो जाएगा। अब देखो, टारगेट में आपको 5 आवर का कमिटमेंट देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, टारगेट में आपको 5 आवर का कमिटमेंट देना, जस्ट 4 to 5 आवर्स, ठीक है। 4 टू स्टार्टिंग मंथ, मैं दिसंबर मंथ की बात कर रहा हूँ, दिसंबर जनवरी 4 to 5 मंथ का आपको कमिटमेंट देना इस बैच वालों के लिए, ठीक है। प्लस में जो भी एक्स्ट्रा टाइम है आप अपनी स्टडीज करो, मैं मना नहीं करूंगा, टारगेट 4 to 5 आवर्स, ठीक है। स्टडीज मतलब हो सकता है आपका एफआर क्लासेस बाकी, हो सकता है आपका आईडीटी क्लासेस बोथ ग्रुप, हो सकता है ऑडिट बाकी है, करो, मना नहीं है पढ़ने के लिए। आप मेरे से पूछ सकते हो सर इसमें क्या करे, कोई दिक्कत नहीं, बट टारगेट अभी 4 to 5 आवर्स चाहिए, मिनिमम चाहिए, इससे कम है मैं बोलूंगा अवॉइड करो इस बैच को, बिल्कुल नहीं, मैं साफ मना करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 बच्चे हैं मैं गाइड करूंगा। मैं नवंबर 22 का जब अपना फर्स्ट टाइम बैच लिया था, 15 स्टूडेंट मैंने उसमें भी गाइड किया था, एंड मैं अभी नवंबर 24 के बैच में 400+ स्टूडेंट मैं उसमें भी गाइड करा, मैं दोनों में खुश हूँ, बट कमिटमेंट है तभी आओ, ठीक है। तो मैंने पहला कंडीशन बोला, आपका एएफएम क्लास होनी चाहिए, आपका या आप यहाँ से अपना 90% कवर कर सकते हो, या आपका थोड़ा बाकी अपना कवरेज पे ध्यान दे दो, एएफएम क्लासेस होनी चाहिए, बिकॉज जब आपका एएफएम प्लस ऑडिट थोड़ा फिनिश होगा फिर हम एफआर पे शिफ्ट होंगे, तो एएफएम के साथ साथ मैं एफआर कर सकते हो या डीटीआईटी जो भी, इधर वालों का आईडीटी क्लास होना चाहिए। तो 5 दिसंबर से बैच चालू है, ये 2 चेकलिस्ट, ठीक है। दूसरा कमिटमेंट क्या है, एक सेकेंड, दूसरा कमिटमेंट क्या है, बिकॉज देखो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता अपना हार्ड एंड मनी फंसाओ, ठीक है, एंड आप कोई भी अब बोलोगे ये ट्रैप, ऐसा कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ पूरा कमिटमेंट है तभी आओ, मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कुछ स्टूडेंट का रिव्यू बताऊंगा, ठीक है, कि वो क्या सोच के आता है क्या गलती होता है, मैंने प्रीवियस बार नहीं बोला, ठीक है, बट मैं आज बोलूंगा, ठीक है। दूसरा कमिटमेंट क्या है कि आपको 2 वे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपसे पूछा, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने नो रिप्लाई, मैं फिर पूछा, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने नो रिप्लाई, फिर ये मेंटरशिप का फायदा क्या है जब आपने मेंटरशिप बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। तीसरा कमिटमेंट क्या है और गलत क्या है, इतना बड़ा मैसेज लिख के ना डिलीट मत किया करो, ठीक है। और मैं एक चीज बताता हूँ, मैं पर्सनल प्रॉब्लम सुनूंगा, ठीक है, मैं पर्सनल प्रॉब्लम सुनूंगा, बट इतने पर्सनल प्रॉब्लम सुन के मैं नहीं बता सकता, बिकॉज उसके लिए आपको कहीं और जाके बात करना पड़ेगा। मैं स्टडी डाउट सुन सकता हूँ, मैं फैमिली डाउट सुन सकता हूँ, अब आपका फ्रेंड से झगड़ा हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ, ठीक है, एक बच्चे ने मेरे हर एक वीडियो में जाके कमेंट में किया, सर ने मेरा कॉल नहीं उठाया, सर ने मेरा मैसेज रिप्लाई नहीं किया। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे भाई, तुमने रजिस्ट्रेशन जिस मेंटरशिप नंबर से किया, तुम किसी और नंबर से मैसेज कर रहे हो, और वो मैसेज करने के 3 आवर्स बाद डिलीट कर रहे हो, मॉर्निंग के 6 बजे का कोई मैसेज डिलीट हुआ है और कोई अननोन नंबर है, मैं क्या उसमें गेस करूंगा, ठीक है। फिर तुमने एक लंबा चौड़ा मैसेज किया कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से परेशान है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, फिर मैंने उसको बोला मैं कॉल करता हूँ, फिर उसने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। भाई मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, मैंने तुमसे पूछा कि टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, एटलीस्ट मैसेज डिलीट तो मत करो, पढ़ने तो दो तुमने भेजा क्या है क्या नहीं भेजा है। और फिर तुम मैसेज आया करते हो कि सर रिप्लाई नहीं करते, अरे तुम्हें होना तो चाहिए कि गेट्स फीलिंग कि हाँ सर को मैंने इतना बताया है, टाइम तो दो, मैं इतना पर्सनल तो नहीं बता सकता कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्यों छोड़ा, ठीक है। तो बट हाँ, स्टडी डाउट है बिंदास पूछो, ठीक है। फैमिली प्रेशर है बिंदास पूछो, मैं तो कितने बार स्टूडेंट के फैमिली मम्मी पापा से बात कर रखा हूँ कि हाँ यार क्या दिक्कत है, आप प्लीज इसको पढ़ने दो, बट मैं आपकी गर्लफ्रेंड से नहीं बात कर सकता, समझ सकते हो, ठीक है। चलो ये सब बात की बात है, बट मैं अगेन कमिटमेंट कमिटमेंट का बात है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट प्लीज आप स्टार्ट करो, मई 25 बैच स्टार्ट होने वाला 5 दिसंबर से। अटेम्प्ट इजी नहीं आ रहा है अब, ठीक है, मई 24 था गोल्डन था, हो गया, बट नवंबर 24 में आईसीआई ने थोड़ा सा तो किया है टफ, एंड आईसीआई भी बहुत अच्छे से जानता है, एएफएम एग्जामिशन लेके बैठे हुए काफी स्टूडेंट, आईसीआई ने एएफएम घुमाया, ठीक है, इधर आईबीएस घुमाया, तो प्रिपरेशन लेवल तो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एंड सिर्फ गाइडेंस नहीं बोलूंगा, यहाँ पे हम प्रिपरेशन प्लस टेस्ट भी करवाते हैं, इसलिए पूरा जोरों शोरों से आओ, ठीक है, कभी हार मत मानो फाइनल लेवल पे, बिकॉज आप गिल्ट लेके बैठ जाओगे, जैसे होता नहीं है कि यार मुझे 9 बजे पढ़ना था, मैं 1 बजे उठा, अब मैं सोच रहा हूँ मैं 9 बजे क्यों नहीं उठा, अरे 1 बजे उठे हो ना, 1 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, गिल्ट लेके मत बैठो। मैं 5 दिन जिम गया, 6 दिन, छठा दिन नहीं गया, 7वां दिन नहीं गया, अब मैं कल से जाऊंगा, अरे 7वां दिन अगर 8 बजे भी है, रात बज रहा है, तो 8 बजे जिम कर लो, बिकॉज क्या होता है ना, ये आप डिले डिले करते करते है ना, चीजें बिगड़ जाती है, तो जब जागो तब सवेरा, और जब समझ आए तब पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो चीजें आसान नहीं है, थोड़ा सा आप समझ रहे हो, 6 पेपर के बाद
इतना आसान होना होता फिर 40-50% रिजल्ट आई से ही बना देता। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन करो ना कि आप सेल्फ भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप पंचुअल हो, आपको टारगेट सेट करने आता है, आपकी स्पीड अच्छी है, आप टेस्ट में कॉन्सेप्चुअल समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है, तो आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं बुला रहा हूँ कि आप यहाँ पे आओ, ऐसे ही बहुत टफ पेपर पूछ रहा है आप नहीं आओगे, फेल हो जाओगे, आप चार्टेड बनोगे क्या? जो बैच नहीं ज्वाइन करते वो चार्टेड नहीं, 10,000 चार्टेड बनते हैं। बट हाँ, इन केस प्रॉब्लम है, स्पीड में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, एक स्टडी मोमेंटम नहीं बन रहा है, आप बीच में बहुत बार फंस जाते हो। बिकॉज लेटर बैच ज्वाइन करना वैसा नहीं, इसके बाद भी बैच आएगा आफ्टर रिजल्ट बैच में तो मुझे लगता है 500 स्टूडेंट पहुंचने वाले इस बार। बिकॉज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है स्टूडेंट का, मैं भी बहुत लगता हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, मैं मेरा भी बहुत मेहनत होता है। लास्ट में आते आते हैं ना, जब बैच स्टार्ट होता है 100% बॉडी चार्ज होता है, लास्ट में आते आते हैं नेगेटिव में जा चुका होता है। तो अभी मेरा रिफ्रेशमेंट मोड है, अभी मैं खुद को एक्टिव कर रहा हूँ, बिकॉज मई 25 के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी मई 25 के लिए खुद को तैयार करो, कमिटमेंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ओपन डिस्कशन ग्रुप होता है, तो कोई भी कमिटमेंट अगर मेरा रॉन्ग है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो कि सर आपने ये नहीं दिया, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने प्लानर नहीं दिया, आपने रैंकिंग नहीं दिया, ठीक है, आप लास्ट डे सपोर्ट में नहीं थे, हम आपसे पूछा आप बताए नहीं, ठीक है, आपने प्लानर नहीं दिया, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दिया। लास्ट डे सपोर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉरवर्ड करता हूँ, टॉप 2 और 3 लग जाता है एग्जाम में। इस बार भी 30-30 नंबर लगभग लगभग था हर एग्जाम से पहले, ठीक है। तो अगेन कमिटमेंट बात है, इट्स ऑल अप टू यू, आपका कॉल है, आराम से सोचो समझो, ठीक है, आराम से रिव्यू लो, उसके बाद फाइनल करो, ठीक है। मिलते हैं मई 25 के बैच में फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप सोचो समझो। इनरोलमेंट स्टार्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेजर पे का लिंक दिया हुआ है। इन केस और भी कोई क्वेरी है, नीचे नंबर है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप रवि शेखर सर से पर्सनल कनेक्ट हो सकते हो, हमको वो आपको बैच के बारे में और अच्छे से बता सकते हैं, जो भी इंक्वायरी रहेगा और आपको अच्छे डील कर सकते हैं। इन केस और कोई इंक्वायरी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं मई 25 बैच में, और सुपर तरीके से तैयार करते हैं, और कुछ वैल्यू एडिशन करके दूंगा इस बैच में, हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करके देता हूँ। इस बार भी बहुत सारे रिसोर्सेज तैयार कर रहा हूँ, लाइक एमसीक्यू फाइल, बुकलेट, ये सब सब कुछ फ्रीली इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट फाइल होते हैं, लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉप क्वेश्चन, बिजनेस कॉम्बिनेशन टॉप, सब यहीं पे पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ठीक है, चूज बेस्ट, अच्छे से सिलेक्ट करो, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक ए 1000 रुपीज पर मंथ फॉर बोथ ग्रुप्स, एंड सिंगल ग्रुप के लिए आई थिंक अराउंड 699 799 पर मंथ आएगा। तो मेरे हिसाब से बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं बैच फीस को अगेन बोल रहा हूँ, आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, 2-3 अटेम्प्ट से बैच फीस मेरा नॉर्मल यही रहा है। तो आई वांट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा तरीके से हम प्रिपेयर करें, जहाँ पे ज्यादा तरीके से रिजल्ट लाया जाए, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।